और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTI इंग्लिश वाले। कीप वाचिंग कीप लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लोगों के लिए, चाहे आप इंग्लिश में बिगिनर हो या फिर हो आप एक एडवांस लर्नर। जी हाँ, आप इंग्लिश के किसी भी लेवल पर हो दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं वो है हमारा द कंप्लीट यूज ऑफ नीड। जी हाँ, यू नो माय फ्रेंड्स, नीड के अपने अपने डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट यूजेस होते हैं। नीड कहीं तो नाउन का काम करता है, वहीं नीड कहीं मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, और साथ ही दोस्तों नीड कभी कभी सेमी मॉडल वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो ये कहाँ और कैसे किस ढंग से काम करता है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी बनी हुई है उसको भी क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं द यूज ऑफ नीड। जी हाँ, जैसा मैंने आपको बताया है, नीड का यूज हम एज अ नाउन फॉर्म भी करते हैं, नीड का यूज हम एज अ मैन वर्ब भी करते हैं, और साथ ही नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब भी होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने वाले हैं नीड एज अ नाउन फॉर्म। जी हाँ, आखिर नीड का हम यूज एज अ नाउन फॉर्म में कैसे करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप नीड को लेकर के आपके डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नीड एज अ नाउन फॉर्म, और ये रहे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण जिसकी मदद से आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड टेल मी योर नीड्स। यू शुड टेल मी योर नीड्स मीन्स आपको मुझे अपनी आवश्यकताएं बतानी चाहिए, तुम्हें मुझे अपनी आवश्यकताएं बतानी चाहिए। यू एक सब्जेक्ट है, शुड एक मॉडल वर्ब है, टेल एक मेन वर्ब है, और मी एक ऑब्जेक्ट है, उसके आगे हम योर नीड्स, आपको मुझे अपनी आवश्यकताएं बतानी चाहिए। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स आर कंपल्सरी नीड फॉर ह्यूमन मीन्स रोटी कपड़ा और मकान मानव की अनिवार्य जरूरतें होती है। जी हाँ दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, चाहे इंसान को के घर में टीवी हो, बाइक हो, कोई संसाधन हो या ना हो, मगर एक मानव को रोटी कपड़ा और मकान जरूर चाहिए। तो फूड शेल्टर एंड नीड्स आर द कंपल्सरी नीड फॉर ह्यूमन। और आगे चलते हैं, व्हाट इज योर नीड, आपकी क्या आवश्यकता है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लिया, व्हाट इज योर नीड। सो दोस्तों, इसमें भी हमने नीड का यूज एज अ नाउन फॉर्म किया। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हर सेंटेंस में नीड किसी नाउन के फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, नाउन के रूप में समझ में आ रहा होगा, नाउन के रूप में यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नीड को एज अ नाउन फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गाइस द यूज ऑफ नीड एज अ वर्ब। जी हाँ, आखिर नीड का यूज हम एज अ मेन वर्ब कैसे करते हैं, कैसे नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आपने टेंस पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आपने मॉडल वर्ब पढ़ी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि नीड का यूज हम मैन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो नीड एज अ मैन वर्ब, ये आ रहे हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण पर गौर कीजिएगा, एग्जांपल्स पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा एग्जांपल है, देखो मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यू नीड रेस्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। यू नीड रेस्ट, आपको आराम की जरूरत है, यू नीड रेस्ट। सेकंड देखते हैं, यू डू नॉट नीड रेस्ट, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको आराम की जरूरत
नहीं है। क्या आपको आराम की आवश्यकता है? डू यू नीड रेस्ट? क्या आपको आराम की आवश्यकता है? ये हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में लिया। ये एक प्रेजेंट सिंपल का वाक्य था, इसी को हम पास्ट में यूज कर लेते हैं। और जैसा कि शायद आपको पता हो, नीड का पास्ट फॉर्म हो जाता है नीडेड। जी हाँ, नीड का सेकंड फॉर्म हो जाता है नीडेड। तो पास्ट सिंपल में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों में। वी नीडेड मनी, वी नीडेड मनी, हमें पैसे की आवश्यकता थी। सो गाइस, आपको पता है हम एक सब्जेक्ट है, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड। जैसा आप जानते हैं पास्ट सिंपल में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वी नीडेड मनी, हमें पैसों की जरूरत थी, हमें पैसे की आवश्यकता थी, रुपयों की आवश्यकता थी। नेगेटिव देखते हैं, वी डिड नॉट नीड मनी। आपको पता है पास्ट सिंपल में डिड नॉट लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, और नीडेड जो है वो वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है नीड में। तो वी डिड नॉट नीड मनी, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार से हम इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, डिड वी नीड मनी, क्या हमें पैसों की जरूरत थी, क्या हमें पैसों की आवश्यकता थी। यहाँ पर हमने एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में हम क्वेश्चन कर रहे क्या हमें पैसों की आवश्यकता थी। सो दोस्तों यहाँ पर हमने नीड एक नाउन फॉर्म में यूज किया, यहाँ पर नीड हमने एक मैन वर्ब के रूप में यूज किया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नीड। सो गाइस, अब हम आगे देखते हैं नीड टू एज अ मैन वर्ब और साथ ही नीड एज अ सेमी मॉडल वर्ब। जी हाँ, सो गाइस ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विशेषकर खास कर बहुत ज्यादा गौर से देखना है और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अच्छे लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। सो गाइस वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नीड टू एज अ मैन वर्ब एंड नीड टू एज अ सेमी मॉडल वर्ब। तो सबसे पहली गलती जो आपको करने से बचना है वो है दोस्तों टू। जी हाँ, जब आप इसे मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो तब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपको टू का यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज ओनली नीड, आपको सिर्फ नीड का ही यूज करना है। और जब हम नीड टू को अगर देखें तो वो मैन वर्ब के रूप में आ जाता है। तो अभी हम एग्जांपल्स लेते हैं, इन एग्जांपल्स की मदद से, इन उदाहरणों की मदद से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नीड टू एज अ मैन वर्ब, सबसे पहले हमने प्रेजेंट में इसके एग्जांपल्स लिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों स्ट्रक्चर्स में हम इसका यूज देख लेते हैं। ही नीड्स टू अर्न मनी, ही नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की जरूरत है, उसे पैसे कमाने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों में ना ने नी आकर जरूरत है, नाने नहीं आकर जरूरत है इसमें भी, और साथ ही मॉडल वर्ब में भी इसकी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। इसके आइडेंटिटी को अगर हम देखें, नाने नहीं आकर जरूरत है, कोई क्रिया, इट मीन्स कोई क्रिया करने की आवश्यकता है, कोई काम करने की जरूरत है। तो ही नीड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की जरूरत है, उसे धन कमाने की आवश्यकता है। तो ही नीड्स टू अर्न मनी, ये हमने सॉरी एस का यूज किया है इसमें, क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होता है ही सी इट नेम, तो सिंगुलर, तो उनके साथ हम एस फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, वर्ब में ऐसे ये जोड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज किया है। ही नीड्स टू अर्न मनी। सेकंड देखते हैं, उसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्या उसे पैसा कमाने की आवश्यकता है? डज ही नीड टू अर्न मनी, क्या उसे पैसा कमाने की जरूरत है या फिर क्या उसे पैसा कमाने की आवश्यकता है? तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब इसी वाक्य को हम सेमी मॉडल वर्ब का यूज करके आइडेंटिटी से नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब करके भी कर सकते हैं। जैसा इसमें भी हमने तीनों स्ट्रक्चर्स में सेंटेंस को देखा है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा
एग्जाम्पल्स पर विशेष फोकस करना है। तो पहला अफर्मेटिव, ही नीड अर्न मनी, ध्यान देगा इसमें टू नहीं लगा है, मगर गाइस इस पर भी ध्यान देना है आपको। कभी भी जब आप नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। आई मीन टू से आप नीड को सेमी मॉडल वर्ब के रूप में यूज करके कभी भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में या अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। आप अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं कर सकते। आप ही नीड अर्न मनी अगर आप ये लिख देते हैं तो ये वाक्य गलत होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है। आप अफर्मेटिव में आपको नीड को यूज करना ही नहीं है मॉडल वर्ब के रूप में। आप नेगेटिव में जरूर कर सकते हैं, ही नीड नॉट अर्न मनी। जी हाँ, ये उतना ही सही है जितना की है। ही नीड नॉट अर्न मनी, आपको टू का यूज नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ही नीड नॉट अर्न मनी। और यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे आई भी यू दे ही सी कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, सभी के साथ हमें नीड को एज अ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना। आपको इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट अर्न मनी। इंटरोगेटिव में देखें, क्या उसे पैसा कमाने की आवश्यकता है? नीड ही अर्न मनी, नीड ही अर्न मनी। सो दोस्तों, आई मीन टू से आप इस सेंटेंस को इस ढंग से भी बोल सकते हैं और इस ढंग से भी बोल सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इस ढंग से भी बोल सकते हैं और इस ढंग से भी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार आप WH फैमिली का यूज करके भी इन स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। आई मीन टू से WH फैमिली में भी इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, पास्ट। जी हाँ, जब हम ये कहना चाहते हैं कि नाने नहीं आकर आवश्यकता थी, इट मीन्स कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई क्रिया करने की आवश्यकता थी, हमें कोई नाउन की आवश्यकता नहीं थी, कोई वस्तु की जरूरत नहीं थी, हमें कोई क्रिया करने की आवश्यकता थी, हमें कोई काम करने की जरूरत थी, हमें कोई काम करने की आवश्यकता थी, उस काम को करने की जरूरत थी। इसी प्रकार पास्ट में इसमें भी वही कंडीशन है, लाने नहीं आकर जरूरत थी या आवश्यकता थी, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो नीडेड, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस का ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसे यूज किया है कि उसे पैसा कमाने की आवश्यकता थी। अभी हमने यहाँ पे बोला उसे पैसा कमाने की आवश्यकता है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं उसे पैसा कमाने की आवश्यकता थी। ही नीडेड टू अर्न मनी, ये नीड का सेकंड फॉर्म हो जाता है नीडेड। और जैसा आप जानते हैं पास्ट सिंपल टेंस में आपको नीड का सेकंड फॉर्म, आई मीन टू से आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना होता है। इसीलिए ही नीडेड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं थी। ही डिड नॉट नीड टू अर्न मनी, जी हाँ, डिड नॉट डिड हेल्पिंग वर्ब, और जब डिड लग जाता है तो हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं। यू नो, ही डिड नॉट नीड टू अर्न मनी, क्या उसे पैसा कमाने की आवश्यकता थी? डिड ही नीड टू अर्न मनी, इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उसे पैसा कमाने की आवश्यकता थी? डिड ही नीड टू अर्न मनी। और इसी प्रकार इस सेंटेंस को हम मॉडल वर्ब नीडेड टू मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं नीड का नीडेड टू नीड का नीडेड हो जाता है, तो ही नीडेड अर्न मनी। तो वही गलती आपको नहीं करना है दोस्तों, जिस प्रकार आप नीड को यूज नहीं कर सकते एज ए मॉडल वर्ब, इसी प्रकार नीडेड को भी आप यूज नहीं कर सकते। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। आप नेगेटिव इंटरोगेटिव में इसका यूज कर सकते हैं। ही नीडेड नॉट अर्न मनी, आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। और इंटरोगेटिव, क्या उसे पैसा कमाने की जरूरत है? थी, आवश्यकता थी, क्या उसे पैसा कमाने की जरूरत थी? नीडेड ही अर्न मनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टू नहीं लगाना है आपको, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मैटर था। सो दोस्तों, इन एग्जांपल्स की मदद से अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई थिंक गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर नीड का कंप्लीट यूज कैसे किया जाता है। मगर फिर भी एक डाउट और आपके माइंड में शायद बचा, उसको और मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या सर इसी प्रकार हम फ्यूचर में भी नीड का यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल नीड का यूज
फ्यूचर में कर सकते हैं, मगर यहाँ सेमी मॉडल वर्ब में हम नीड का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर विल यूज होगा। विल जो है वो एक टेल्स की हेल्पिंग वर्ब है, उसे हम मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं करने वाले। तो आप यहाँ पर विल नीड करके फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारा नीड का जो कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आई डोंट थिंक कि आपके माइंड में शायद अगर आप कोई डाउट बचा हो। फिर भी गाइस, अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो सो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखते रहें, ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें।